तो यस, तो इमोशंस क्या होता है? इमोशंस बेसिकली होता है एनर्जी इन मोशन। तो हमारा जो एक फिजिकल बॉडी है जो दिख रहा है, और एक हमारा एनर्जी बॉडी है, सबको पता ही है। तो हमारे जो ऑर्गन्स है ना, वो सब एक एनर्जी चैनल से कनेक्टेड है। इसलिए जब हमें नेगेटिव इमोशंस आता है तो क्या होता है, हमारे हॉर्मोन्स अलग अलग रिलीज होने लगते हैं। तो बोलते हैं ना, ज्यादा स्ट्रेस लेने से हार्ट अटैक आता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा होने से ब्लड फ्लो में, इमेजिन कि ब्लड फ्लो चेंज होने लगता है स्ट्रेस ज्यादा होने से। तो इसलिए जो इमोशंस है वो एनर्जी है। तो हम कितनी बार नेगेटिव फील करते हैं, बहुत एंगर इश्यूज होता है, किसी को सैड फील होता है, डिप्रेस फील होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो एनर्जी वहां पे स्टक है। इमोशन स्टक है मतलब एनर्जी स्टक है। तो जैसे थॉट क्या होता है, थॉट इज कि मुझे सक्सेसफुल होना है, वो थॉट है। वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आप सक्सेसफुल हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। लेकिन इमोशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी। जैसे किसी को गुस्सा आता तो नहीं बॉडी वाइब्रेट करने लगता है, वो फास्ट फास्ट चलने लगता है। तो इमोशन इज काइनेटिक एनर्जी। लोग देखते हैं ना, प्यार के इमोशन में लड़की घर से भाग जाती है, पेरेंट्स से लड़ाई कर लेती है, दुनिया इधर से उधर कर देती है। तो वो क्या है? इमोशन। तो इमोशन इज काइनेटिक एनर्जी जो हमें मूव करा देता है इधर से उधर। इसलिए इमोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वो एनर्जी है जो मूव होती है इधर से उधर। और एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। तो वैसे ही जो इमोशंस है, हर दिन एक नेगेटिव एक्सपीरियंस कुछ होते हैं हमारी लाइफ में, और उससे क्या होता है, इमोशंस हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस। और कुछ टाइम के बाद वो नेगेटिव इमोशंस क्या होता है वो नेगेटिव इमोशंस के साथ? कौन बताएगा क्या होता है नेगेटिव इमोशंस के साथ? तो कहीं बेसिकली वो, हाँ बोलो। कहीं पे स्टक होता होगा और ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड सोनाली। तो वो जो नेगेटिव इमोशंस है वो गायब नहीं होता है। वो जो बोलते हैं ना, समय हील कर देगा, समय नेगेटिव इमोशंस को हील नहीं करता है। वो स्टक होके इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक फिजिकल ब्लॉकेज क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज जो होता है, वो लाइफस्टाइल इशू तो है ही। हाय दी एलन, वेलकम टू आवर कम्युनिटी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। व्हाट्स द टाइम देयर? ओके, यस, सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड। सो इमोशन जो होता है, वो जो इमोशनल ब्लॉक क्रिएट करता है पहले, बाद में वो एक फिजिकल डिजीज में कन्वर्ट होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, तो वो इंसान को लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ स्वीटनेस रहा ही नहीं है, कुछ हैप्पीनेस नहीं, कुछ जॉय नहीं है। तो लाइफस्टाइल इशू की वजह से जो डायबिटीज आता है वो तो डिफरेंट चीज है, वो आता है ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कुछ लोगों को अर्ली डायबिटीज आ जाता है। और तो वो जो बुक है ना, यू कैन हील योर बॉडी बाय लुई है, आप लोग सब जरूर पढ़िएगा। क्योंकि उसमें हर इमोशन के पीछे फिजिकल डिजीज के पीछे इमोशनल वजह क्या है वो मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके ग्रेट। तो लेट्स स्टार्ट अब क्वेश्चन आता है कि यस, तो ये इमोशनल ब्लॉकेजेस हम लोग को डेली इमोशनल, अब आता है इमोशनल डिटॉक्स क्या होता है? कौन बताएगा इमोशनल डिटॉक्स क्या होता है? हु वुड लाइक टू गो अहेड? कुछ भी, एनी गेसिंग चलेगा। मे भी सारे इमोशंस रिलीज करना, जो भी नेगेटिव इमोशन है वो। हम्म, वेरी गुड, यस करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट सोनाली। आपने कुछ कोर्स वोर्स किया हुआ है कि पहले इमोशंस पे? नहीं, अपने से क्लासेस ज्वाइन किए। उस ओके। पे उस पे वर्क चल रहा है अभी। वाह, ग्रेट यार, ग्रेट, एकदम सही, 10 on 10। तो यस करेक्ट। तो जैसे फिजिकल डिटॉक्स में क्या करते हैं हम लोग? फिजिकल हाइजीन मेंटेन करते हैं पहली बात तो। डेली नहाते हैं, डेली क्लीन करते हैं, डेली ब्रश करना पड़ता है, डेली नहाना पड़ता है। और फिजिकल डिटॉक्स में हम लोग कितनी बार वो रिट्रीट्स में जाते हैं, 1 वीक के लिए स्टे करते हैं फिजिकल डिटॉक्स के लिए। तो उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारा इमोशनल डिटॉक्स, तो जितना फिजिकल डिटॉक्स इम्पोर्टेंट है। तो डेली हम एक इमोशनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, ये टूल है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक,
वो डेली जैसे नेगेटिव इमोशंस आ रहा है उसे रिलीज कर दो, क्योंकि नेगेटिव इमोशन जो है दो ही काम करता है, या तो वो हमारे सेल्स में स्टोर हो जाते हैं जो ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं और हमारा बिहेवियर चेंज होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, या फिर क्या होता है, वो रिलीज होता है। और जो हम लोग लेडीज है ना, जब हम लोग के लिए क्यों इमोशनल डिटॉक्स इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा हम लोग लेडीज के लिए इम्पोर्टेंट, इमोशनल डिटॉक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? कौन बताएगा? हु वुड लाइक टू शेयर? Because we pass it on to our family. वाह, ग्रेट, सुपर, क्लैप फॉर यू सोनाली। एब्सोल्युटली 100% राइट। हमारा इमोशन हमारे हस्बैंड के इमोशन को अफेक्ट करता है, हमारे चाइल्ड के इमोशन को अफेक्ट करता है, ऐसा कहा जाता है व्हेन पेरेंट्स सप्रेस देयर इमोशंस, ए चाइल्ड रिप्रेस देयर इमोशंस। इमेजिन। तो मैंने खुद देखा है, जब मैं पहले चिड़चिड़ी रहती थी, मेरा बच्चा भी बहुत चिड़चिड़ी रहता था, हाइपर रहता था, अब मैं काम रहने लगी हूँ, मेरा बच्चा काम रहने लग गया, वो लिखने लग गया, वो पढ़ने लग गया। मतलब मैं पूरा क्रेडिट तो नहीं लूंगी अपने इमोशंस पे, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है बच्चे पे, तो मैंने बहुत ज्यादा देखा है डायरेक्टली। और यस, हस्बैंड का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत इफेक्ट होता है अपने वाइफ के कॉन्फिडेंस से, उसके पॉजिटिविटी से, क्योंकि मानते कि नहीं कि हम सब लक्ष्मी है अपने घर के। हिंदू शास्त्र में भी कहा गया कि हम लक्ष्मी, और लक्ष्मी का अगर मूड ऑफ होगा तो क्या होगा, घर में लक्ष्मी कम आएगी कि ज्यादा आएगी? यस, करेक्ट। तो यस, हम सब घर के, अपने घर के लक्ष्मी हैं। हमें लगता है हम क्या, हाँ, कमा नहीं रहे, हम इम्पोर्टेंट नहीं है, और कमा भी रहे तो हम इम्पोर्टेंट नहीं है। हस्बैंड घर चलाता है, हस्बैंड घर चलाता है फाइनेंशियली, लेकिन हम घर चलाते हैं इमोशनली, मेंटली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने घर के नींव है, बेस है, और अगर हम हिल जाएंगे ना, हमारे घर का नींव और बेस हिल जाएगा। तो एक लड़की के लिए, लेडीज के लिए स्पेशली, इमोशन अपना मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे 10 चीजें संभालनी है। और लेडीज का जो माइंड है ना, वो इमोशनली थोड़ा सेंसिटिव बनाया गया है, ताकि वो सबको नर्चर कर सके, मल्टीटास्क कर सके। वो वायरिंग ही लेडीज का अलग हुआ है, क्योंकि जंगल में वो बहुत कुछ करती थी, उसे बच्चा भी देखना है, लॉस भी देखना है, घर भी देखना है, हस्बैंड का मूड भी देखना है, सबका केयर करना है, सबका नर्चरिंग करना है। लेकिन हस्बैंड को क्या करना था? जंगल में जाके सिर्फ हंट करना था, जंगली जानवर को। हमें हंट नहीं करना था, हमें बाकी सब कुछ करना था। तो हमारा माइंड ही वैसा डेवलप हुआ है, इसलिए वी आर मोर प्रोन टू एंजाइटी एंड ऑल दिस थिंग। तो इसमें हमारी गलती नहीं है ना, हमारे वायरिंग की गलती है। लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमारा काम है। तो इमोशनली डिटॉक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा नेगेटिव, हम अंदर से अगर नेगेटिव है तो क्या होता है, मतलब इमोशनली हम लोग डिस्टर्ब है, या तो बहुत हाई है, एंगर वैंगर है, या बहुत लो है, तो क्या होता है, कोई भी छोटा प्रॉब्लम आया और हम ब्लास्ट, ओके जैसे, फड़ 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 अपना गन लेके, तुम ये, तुम वो, तुम्हारे वजह से ये वो, सब हमारा एक ड्रामा क्वीन बन जाते हैं, ड्रामेटाइज कर देते हैं, राय का पहाड़ बना देते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं, पता है, यस और नो? तो उससे क्या होता है, नुकसान हमारे परिवार का हुआ, सोसाइटी का तो हो नहीं रहा है। हमारा परिवार हमारा नींव है, जिसपे हम भी खड़े हैं, तो हमारे ही परिवार को हम, वो बोलते हैं ना, अपने थाली में छेद करना। ये थोड़ा सा वो स्लैंग है, लेकिन यस, तो वो हमारा इस लेवल का नुकसान हो रहा है। हम लोग खड़े हैं अपने परिवार के ऊपर ही, और हम उन्हीं का नुकसान कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली, जानबूझ के नहीं। और बाद में क्या हो रहा है, हम रिग्रेट, गिल्ट और एंगर और चिड़चिड़ापन, वो एक लूप में, साइकिल में फंस जाते हैं, है ना? और लेकिन अगर हम इमोशनली अच्छे जोन में है, पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, तो क्या होता है, बड़ी प्रॉब्लम भी आती है तो हम उसे हेड ऑन, एकदम कॉन्फिडेंटली, स्मार्टली चैलेंजेस को फेस करते हैं। और हमें छोटी मोटी चीजें, हमें क्या लगता है, बच्चा गुस्सा कर रहा है तो लगता है बेचारा नादान बालक, लेकिन वही अगर हम, हमारा मूड खराब है, तो क्या होगा, बच्चा आवाज कर रहा है, कैसा कैसा बच्चा है, कितना करती हूँ मैं इसके लिए, थोड़ा नहीं समझता है, हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते हैं, सास भी ऐसी, ये भी वो भी, और सब पर गुस्सा आने लगता है, करेक्ट? तो क्या बदलता है दोनों सिचुएशन में? हस्बैंड, बच्चा, परिवार, समाज, करियर, जॉब, क्या बदलता है? कौन बताएगा क्या बदलता है? अरे अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हमारा response to the situation,
हाँ एग्जैक्टली तो हमारा इमोशनल स्टेट, तो बाकी सब तो नहीं बदलेगा, हस्बैंड तो दूसरा नहीं मिलेगा, बच्चा भी यही रहेगा घर परिवार संसार तो हमारा यही रहेगा, लेकिन कुछ अदर बदल सकता है, तो हमारा इमोशनल स्टेट बदल सकता है। इसलिए इमोशंस हमारे हर एक छोटे छोटे डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। हम क्या खाने वाले, क्या करने वाले, क्या पहनने वाले, और करियर में बड़ा छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा हर एक डिसीजन को हमारा इमोशंस इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है। हम लोग इमोशनल बीइंग है, जैसा पॉजिटिव फीलिंग से आएगा पॉजिटिव डिसीजन, पॉजिटिव डिसीजन से आएगा पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव एक्शन से आएगा पॉजिटिव रिजल्ट। नेगेटिव इमोशन से क्या आएगा? अब टेस्ट सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, नेगेटिव इमोशन से क्या आएगा? अंशु म्यूट पे हो। नेगेटिव थॉट्स। वेरी गुड, किसने बोला? सोनाली ने? साबिया ने? साबिया। साबिया, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग साबिया, वेलकम। तो यस, नेगेटिव थॉट से आएगा क्या? कौन बताएगा? नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव, रिएक्शंस। बहुत करेक्ट, गंदा reactions। यस, बहुत गंदा रिएक्शन, जितना गंदा इमोशन उतना गंदा रिएक्शन, जितना गंदा इमोशनल बैगेज भी बोल सकते हैं। यस, करेक्ट। और नेगेटिव एक्शन से तो आएगा नेगेटिव रिजल्ट, वो तो बताने की जरूरत नहीं किसी को, तो 100% क्लियर है, एकदम 100%। तो इमोशनल बैगेज क्या होता है, आखिरी चीज, फिर हम लोग ईएफटी स्टार्ट करेंगे। तो इमोशनल बैगेज मतलब क्या होता है? बैग गेज, मतलब हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो हम लोग बैग लेके जाते हैं अपने साथ। गेज मतलब क्या है ना, वो लिमिट करता है कि आप इतना ही बैगेज ले जा सकते हो। तो वो हमारे फ्रीडम को लिमिट लिमिट कर देता है, हमारे फ्रीडम को रोक देता है कि तुम्हारा भाई 15 किलो अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है, तो तुम लिमिट हो गए। तुम इससे ज्यादा सामान ले जाना चाहते हो तो तुम फ्री नहीं हो उससे ज्यादा सामान ले जाने के लिए। वैसे ही जो इमोशनल बैगेज, गिल्ट, फियर, शेम, एंगर, ये सब नेगेटिव इमोशंस के जो जमा होते हैं सेल्फ डाउट में, वो हमें आगे बढ़ने से लाइफ में ना लिमिट कर देते, हमें भारी बना देते हैं। हम हल्का नहीं फील कर पाते, हमें क्लैरिटी नहीं आती, हम फॉगी फॉगी रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इमोशनल बैगेज को पहले समझे कि है। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे बहुत टाइम हो गया, अब तो हमें याद भी नहीं है, हम क्यों उस पे काम करें। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है। जैसे रूम फ्रेशनर लगा दिए हम लोग, लेकिन जर्म्स तो एग्जिस्ट करते हैं ना। डर्ट तो है ही, वैक्यूम क्लीनर, हमें ऐसा लगेगा वाह वैक्यूम क्लीनिंग हो गया है, फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर को सूख गए, लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखेंगे तो जर्म्स है, डर्ट है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इमोशनल बैगेज को डे टू डे बेसिस में क्या करेंगे। सबका टेस्ट, कौन प्रेजेंट है नहीं है? क्लीन क्लीन करेंगे। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, किसने बोला? सोनाली की साबिया ने? साबिया। साबिया, ग्रेट, ऑसम, थैंक यू। सॉरी, एक सेकंड में ब्लर हो गया, मैं हिल गई तो। यस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब क्लीनिंग कैसे करें, इमोशनल हाइजीन कैसे मेंटेन करें? तो इसके लिए बहुत ही मस्त टेक्निक है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो आपने सुना होगा इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के बारे में। तो बेसिकली हमारे ये मेरिडियन पॉइंट्स है। मेरिडियन पॉइंट्स बोले तो एनर्जी चैनल्स, एनर्जी चैनल्स बोले तो जैसे ऑर्गेन्स हमारे ना कनेक्टेड है एक दूसरे से थ्रू एनर्जीज, एनर्जी चैनल्स के थ्रू। इमोशंस क्या है? एनर्जी इन मोशन। तो हमारे जब इमोशंस ब्लॉक होते हैं तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, तो वो फ्लो नहीं कर पाती। जैसे नल से पानी जाता है तो कचरा फंस गया तो पानी फ्लो नहीं कर पाता है ना। जैसे दो तीन रिवर कनेक्टेड है, तो एक रिवर से दूसरे रिवर में पानी जा रहा है, लेकिन एक रिवर में कचरा फंस गया तो वो पानी फ्लो नहीं होगा, स्टक होगा, उसे स्मेल आएगा। वैसे ही ये सब हमारे मेरिडियन पॉइंट्स के स्टार्टिंग लाइन है। तो ये एनर्जी चैनल्स के स्टार्टिंग लाइन है, ये 8 पॉइंट्स है। तो यहाँ से जो होता है, हमारी एनर्जी फ्रीली फ्लो रहती है। तो क्या होता है, एनर्जी जब फ्रीली फ्लो हो रही है हमारे बॉडी में, हमारे सिस्टम में, तो क्या होगा? कौन बताएगा? बताओ, कोई तो बताओ जल्दी से। एकदम इजी है, पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, हाई रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे, अच्छे डिसीजंस लेंगे, हेल्थ भी एकदम पीक पे रहेगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा, है ना। लेकिन वहीं पे एनर्जी स्टक हो गई तो क्या होगा? एनर्जी ब्लॉक होगी तो क्या ब्लॉक होगा? होगी। करेक्ट, हाँ वेरी गुड, एंजाइटी, डिप्रेशन, वाओ, एब्सोल्युटली, ट्रॉमास। ऑसम, थैंक यू फॉर बीइंग सो पार्टिसिपेटिव। 100%, यही सब होता है आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतने एंजाइटी के, ये सब।
तो ये सब ब्लॉक्स की वजह से आ रहा है। तो इसलिए इसे रिलीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैप करते हैं और वो नेगेटिव इमोशंस को ना वॉइस देते हैं। क्यों वॉइस देते हैं नेगेटिव इमोशंस से? मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, नेगेटिव इमोशन आता है तो वो कैसे कैसे बिहेव करते हैं नेगेटिव इमोशन के साथ मैक्सिमम लोग? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वेरी गुड और ऑसम, 10 on 10 सब एकदम। सप्रेस करते हैं किसी। यस, तो हम लोग सप्रेस करते हैं और दूसरों को ये बोल देते हैं मैं ठीक हूँ ना, मेरे को क्या, मैं कोई इमोशनली वीक नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन रियलिटी में फर्क पड़ता है। और होता क्या है, नेगेटिव इमोशन आता है तो हम उससे भागते हैं। मुझे फील नहीं करना खुशबू ये नेगेटिव इमोशन, मुझे बस छुटकारा दिला दो ये नेगेटिव इमोशन से, मुझे फील ही नहीं करना है, मुझे उस रास्ते ही नहीं जाना है। आई हेट इट, आई हेट दिस इमोशन, आई हेट माई सेल्फ। ये नेगेटिव इमोशंस क्यों आते हैं, ये मैं नहीं हूँ। करेक्ट, बराबर ऐसा होता है। तो हो क्या रहा है कि हम नेगेटिव इमोशंस को लड़ाई कर रहे हैं, मैं इसको ओवरकम करूंगी नेगेटिव इमोशंस को, मैं इससे फाइट करूंगी, मैं जीतूंगी। करेक्ट, ऐसा करते हैं हम लोग। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, आपने मूवी में देखा है कि कोई मॉन्स्टर आता है, मॉन्स्टर बड़ा सा, वो और बड़ा 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 होते रहता है, ताकतवर होते रहता है। लेकिन जैसे ही हम मॉन्स्टर को प्यार करते हैं, गले लगा लेते हैं या उसके हार्ट को टच कर देते हैं, मॉन्स्टर छोटा सा प्यारा सा बेबी बन जाता है, या इंसान एक गुड गुड ह्यूमन बीइंग बन जाता है। देखा है? देखा है? किसने नहीं देखा है ऐसा? देखा है? तो ये क्यों यस होता है? यस। यस, देखा है ना, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। तो क्यों होता है ऐसा? तो वैसे ही हमारे नेगेटिव इमोशन से हम जितना उनसे लड़ेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारे बच्चे अपने बच्चों से जब वो तांडव में आ जाते हैं, हम उनसे जीत नहीं सकते। हमें उनसे प्यार से हैंडल करना पड़ता है कि वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, तो नेगेटिव इमोशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड है। हम कभी नहीं जीत सकते उनसे, इसलिए उनसे लड़ना ही नहीं चाहिए। वो और ताकत, और जितना हम उनको इग्नोर करेंगे, जितना उनसे भागेंगे, वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, और ताकतवर हो जाएंगे। बिगड़ करेक्ट, बिगड़। यस। तो और ताकतवर हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम उनको लव एंड एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, जैसे बच्चे को नहीं लव एंड एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ वही तू जो भी करे, तू है तो मेरा ही बेटा ना। बेटा भी शांत हो जाता है कि मम्मी ने अटेंशन दिया, प्यार दिया, एक्सेप्टेंस मिला। एग्जैक्टली नेगेटिव इमोशंस को जब हम लव एंड एक्सेप्ट करते हैं ईएफटी में, तो क्या होता है, वो इमोशंस शांत हो जाते हैं और हम काम हो जाते हैं, हम ईज में आ जाते हैं, हम एक्शंस ले पाते हैं विथ ईज एंड पीस, और एक फ्लो में आ जाते हैं, हमारी एनर्जी सब फ्लो करने लगती है। तो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ ईएफटी, जो आपको बाकी चीजों में नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल टॉक थेरेपी होती है, काउंसलिंग होता है, तो उसमें सिर्फ बातें करते हैं, बातें करने से नेगेटिव इमोशन रिलीज नहीं होते, सिर्फ वेंट आउट होता है बस थोड़ा सा। अच्छा लगता है दिल को, कोई तो सुना मेरे को, घर पे तो कोई सुन नहीं रहा था। पैसा ले लो लेकिन सुन लो मेरे को। सॉरी, हाँ। लेकिन ये क्या है कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड से स्टक इमोशंस को हम रिलीज करते हैं। और ये सिर्फ आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी बोलने से नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड बोलता है बुलशिट, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर स्टूपिड। आती है ना आवाज अंदर से, कहीं से भी, तो कौन बोलता है पता नहीं, लेकिन कुछ आवाज आती है और हम रेजोनेट करते हैं वो आवाज से। एग्जैक्टली। ओके, ग्रेट। सो कैसा लगा अभी तक, मजा आया, सीखने को मिला? थैंक यू सो मच। तो यस। यस, तो थैंक यू। अब हम निकालेंगे अपना वैक्यूम क्लीनर। तो क्या है हमारा वैक्यूम क्लीनर, कौन बताएगा? पिछला म्यूट पे हो। EFT. ईएफटी। एग्जैक्टली। थैंक यू। यस, तो अब हम निकाल रहे हैं अपना वैक्यूम क्लीनर ईएफटी टू क्लीन अवर नेगेटिव इमोशन। तो ये हमारा कराटे चॉप पॉइंट है, और हम सबसे पहले बोलते हैं इवन दो एक नेगेटिव स्टेटमेंट, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये मैं एक बार ऐसे ही बता दे रही हूँ, और इसमें फिर ये हमारा टैपिंग पॉइंट्स है जो मैं बताऊंगी अभी, और आपको रिपीट करना है। तो जैसे होता है ना साइमन, तो मेरा बच्चा है ना, तो साइमन से साइमन टू, तो जो भी मैं करूंगी, अभी हम लोग साइमन वाला गेम खेलेंगे, तो साइमन से, तो जो मैं बोलूंगी आपको मेरे साथ बोलना है, और साइमन टू, तो जो मैं करूंगी आपको मेरे साथ करना है। तो ऑल रेडी? तो आज हम लोग सबसे पहला रिलीज करेंगे सेल्फ डाउट वाला इमोशन। किसको किसको सेल्फ डाउट है?
आता है कभी कभी, है? ग्रेट। तो यस, ग्रेट, थैंक यू। और रिलीज करने का मन है सेल्फ डाउट को? ग्रेट, ऑसम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्फ डाउट को पहले गले लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोलेगा नहीं नहीं मेरे को नहीं है उतना, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, ऐसा नहीं। तो पहले सेल्फ डाउट को फील करना है। वो आंख आईज क्लोज करिए और वो जोन में जाइए कि कब फर्स्ट टाइम आपको लगा ऐसा बचपन में कि यू आर नॉट गुड इनफ, ये आई एम नॉट गुड इनफ, ये इमोशन आपने कब फील किया बचपन में? किसने आपको फील कराया? किसकी आवाज आपके कान में गूंजती है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी किसी को ब्लेम करना, हमें बस नेम देना है वो आवाज को, कि वो किसकी आवाज है जो आपको बोलती है कि आई एम नॉट गुड। वो कुछ मेमोरी को स्टार्ट मेमोरी को सोचिए कि कौन सी मेमोरी, कौन सा सिचुएशन फर्स्ट टाइम आपको कब फील हो रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ। 1 मिनट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आईज क्लोज करके आप कनेक्ट करिए वो इमोशंस के साथ। ये सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है कि कनेक्ट करना है हम लोग को वो इमोशन। ग्रेट, ऑसम, ग्रेट जॉब। एंड अब कहाँ पे फील हो रहा है आपको वो इमोशन? बॉडी में सेंसेशंस कहाँ पे हो रहे हैं? कौन बताएगा कि बॉडी में फील हो रहा है आई एम नॉट गुड इनफ? फील होगा तभी रिलीज होगा, नहीं तो रिलीज कैसे होगा? कौन से एरिया में फील हो रहा है आपको? कौन शेयर करना चाहेगा? अनम्यूट करके यू कैन शेयर। हार्ट एरिया में है थोड़ा सा। वाह, ऑसम, हार्ट एरिया में, ग्रेट यार। और उसका टेक्सचर क्या है? सॉफ्ट, हार्ड, प्रिकलिंग? कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट बहुत। हु वुड लाइक टू शेयर? जल्दी से। For me also, it's my heart, and it's वाह, kind of rushing. It's rushing and it's just throbbing kind of. ओके, ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। इज इट डीएलएम? Yes, yes. you are you can you understand Hindi? I am speaking in Hindi for Yes, so yes, long. absolutely, absolutely. Oh, that's Actually, great. I just put the alarm and I woke up and my eyes were not even open. So Okay, okay. sorry No for worries, just no worries, no late worries. responses. Great. Yeah, It's okay. Thank you so much. Yes. Okay. So, was the time DLN there? it's 3 o'clock in Oh the my morning. God, you got up at 3 o'clock and joined my session. Yeah, Thank you. Thank you so much. yeah. It means a lot, actually. Thank you. Okay. Welcome. So, yes. तो सेल्फ डाउट एवरीवन, सबको फील हो रहा है सेल्फ डाउट? बॉडी में कहाँ फील हो रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? टेक्सचर थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हैं? आर यू एबल टू ट्यून इनटू दैट सेल्फ डाउट फीलिंग? Great. So let's start. Now Simon says, Simon do. So do what I am doing and feel what tell what I am saying. So this is karate chop point. Even though I feel I'm not good enough, I forgive myself. Even though I fear making mistakes, I accept myself. Even though I doubt myself, always I love, forgive, and accept myself. I also love, forgive, and accept the persons who made me feel I'm not good enough. And I love, forgive, and accept the situation which made me feel I'm not good enough. I doubt myself. I feel I'm really not good enough because of past experiences. They made me feel, they made me feel small. They criticized me for small mistakes and they ignored my achievements. And I had all these doubts about my decision making, about my being effective. मेरी एबिलिटीज को मैं क्वेश्चन करती हूँ, मेरे सेल्फ वर्थ को मैं क्वेश्चन करते रहती हूँ, और मैं ये डाउट्स के साथ, ये फियर के साथ स्ट्रगल कर रही हूँ। बट टुडे आई चूज टू एक्सेप्ट माय फीलिंग्स
and release this feeling. I think it's not safe to release I'm not good enough, but I am open to possibility. I'm doing my best, aren't I? मैं फिर भी क्यों होल्ड करके रखी हूँ ये बिलीफ, ये जो बिलीफ है ना आई एम नॉट गुड इनफ, ये मुझे फ्रीडम नहीं दे रही है, फ्री नहीं फील करने जा रही है, और मैं सेल्फ सैबोटाज कर रही हूँ। एक कदम आगे जाती हूँ और दो कदम पीछे। कितना मेहनत कर रही हूँ, कितना एक्शंस ले रही हूँ, लेकिन मैं हूँ कहाँ, आगे नहीं बढ़ पा रही, मैं वही हूँ। पूरा मेहनत वेस्ट हो रहा है। जैसे कि कोई एक जगह खड़े होके कोई जॉगिंग करता रहता है, लेकिन वो आगे तो बढ़ नहीं पा रहा लाइफ। इसलिए मैं जितना भी अच्छा करती हूँ दूसरों के लिए, वो अनरिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। मुझे ना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। इस वजह से मुझे फील होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। लेकिन आज मैं रिकॉग्नाइज करती हूँ, ये जो बिलीफ है ना आई एम नॉट गुड इनफ, ये मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है। मुझे फियर ऑफ फेलियर है। मैं हर वक्त अपने एक्शंस को डाउट करती हूँ। टुडे आई एम ओपन टू एक्सेप्ट this belief, to accept this doubt, to accept this fear, and I'm open to love myself and release this belief which is not working for me. Now relax, close your eyes, inhale, one, two, three, hold, release. Again inhale, one, two, three, hold, one, two, release, one, two, three. ग्रेट, ऑसम। अभी कैसा फील हो रहा है, कितना है इंटेंसिटी? मान लो अगर पहले 10 था सेल्फ डाउट का, 8 था, तो अभी कितना है इंटेंसिटी? कौन बताएगा? यू कैन अनम्यूट एंड से। किसी को शेयर करना है? सबने किया ईएफटी कि नहीं? ये सिर्फ सुना सुनने से ईएफटी काम नहीं करता, मैंने भी की है ना ऐसी गलतियां। रिलैक्स फील हो रहा है, हाँ, कितना है आपका इंटेंसिटी अभी? रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स लग रहा है, ओके हम्म, ग्रेट। तो फिर भी जैसे 0 to 10 में बस कोई भी नंबर बताना है, वो खुद के सेल्फ अवेयरनेस के लिए, खुद को उससे फायदा होता है। तो 10 मतलब सेल्फ डाउट बहुत हाई है, 0 कम है। 7। 7, थैंक यू सोनाली फॉर शेयरिंग। और और कोई शेयर करना चाहेगा अपना? या मेरा 6 क्योंकि एकदम हैवीनेस आई थी एंड अभी ग्रेट, नाउ वेरी रिलैक्सिंग। ग्रेट, ऑसम, थैंक यू अंशु फॉर शेयरिंग। ग्रेट। और माइंड में क्या चल रहा है अभी? सेल्फ डाउट को लेके क्यों आ रहा है सेल्फ डाउट, ये नंबर क्यों है? कौन बताना चाहेगा, कौन शेयर करना चाहेगा कि क्या थॉट्स आ रहे हैं? मेरा एक थॉट पॉप अप हुआ था, दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस प्रॉपर्ली। सो अभी आई हैव एक्सेप्टेड दैट कि ये कहाँ से शुरू हुआ। वाह, आई एम मच बेटर। ग्रेट, ऑसम, ग्रेट, ऑसम, ग्रेट। लेट्स स्टार्ट अनदर राउंड ऑफ EFT। ओके, अब अगेन साइमन से साइमन टू। ठीक है, फिर लेट्स स्टार्ट विद अगेन मेरिडियन पॉइंट्स। इस बार कराटे चौक पॉइंट नहीं है, मेरिडियन पॉइंट। ये वंडर कि मैं ये बिलीव को क्यों होल्ड करके रखी कि आई एम नॉट गुड इन। इससे मुझे कुछ तो फायदा हो रहा होगा। इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है? ये मुझे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने में हेल्प कर रहा है? आई वंडर कि मेरी रियलिटी क्या होगी अगर मैं बिलीव करूं कि आई एम गुड इनफ। लेकिन इससे अनकंफर्टेबल चेंजेस क्या हो सकते हैं मेरी लाइफ में? रिलेशनशिप किस तरीके से इम्पैक्ट होगा? मेरा हेल्थ किस तरीके से इम्पैक्ट होगा? मेरा लाइफ किस तरीके से इम्पैक्ट? एक मेरा पार्ट है जो होल्ड करके रखना चाहता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। उसे लगता है मैं सेफ हूं इसके साथ, वरना मुझे खतरा है। लेकिन मुझे पता है कि वो जो पार्ट है वो प्रोटेक्टिव मदर है।
जिसका इंटेंशन तो बहुत अच्छा है मेरी सेफ्टी का, लेकिन मैं उसे बताना चाहती हूँ कि अब समय बदल गया है, सिचुएशन हालात बदल गए, आसपास के लोग बदल गए, और अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं सेफ हूँ। इट्स सेफ टू फील एंड बिलीव आई एम गुड इन। और मेरा एक और पार्ट है जो रिलीज करना चाहता है और फील करना चाहता है कि आई एम गुड इन। What if I could release this emotion? I'm not good enough. What if it's safe to clean this emotion? I'm not good enough. What if it's safe to move forward? Wouldn't it be nice to feel I'm good enough? I'm always good enough. I'm always doing my best. How nice it feels. Actually, मुझे ना अभी realize हुआ. I am more successful than I thought. I am actually living my prayers, my dreams. I have come so far. Wow. When I look back, मैं तो सोची भी नहीं थी, मैं तो सोची भी नहीं थी कि मैं इतने दूर आ जाऊंगी. I feel I am good enough. I am not good enough is irrelevant. I am holding. मैं होल्ड करके रखी थी. सबकॉन्शियस फियर है, ये सबकॉन्शियस डाउट है. आई एम नॉट गुड इनफ. तो इसलिए one part of me feels safe to release this self doubt, and I choose to remind myself this time I have a choice. I am free to make different choice now. I choose to feel safe. It's safe for me to release this fear. I'm not good enough. It's safe for me to feel good. It's safe for me to let go. It's safe for me to release. I now ask my subconscious mind to feel safe in letting go this emotion. I am not good enough. It is irrelevant. I now have clarity to move forward. I choose to live in present. I choose peace. I choose ease. I choose to stay in my power now. Great. Now close your eyes. Inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Release. 1, 2, 3. Once again, open your eyes. Now close your eyes. Inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Now release from mouth this negative energy and I'm not good enough feeling. 1, 2, 3. Now open your eyes and let me know what's the intensity now. You don't have to be perfect and right. Just share your intensity, everyone. Let's be sportive, fast. Welcome, Namrata. Good morning. Hello. So, yes. कौन बताएगा इंटेंसिटी अपना? अनम्यूट करके बोलो जल्दी से. So that is for your own good. आपको पता चलेगा कि yes, changes आया है. पिछला अंशु साबिया अनम्यूट करके बोलो. परफेक्ट है, परफेक्ट है. नहीं परफेक्ट, थैंक यू सो मच. लेकिन इंटेंसिटी क्या है? जैसे पहले आपने सात लेस देन बोला था. 5, लेस देन 5. लेस देन 5. Yeah. ओके ग्रेट, परफेक्ट, हम्म. ऑसम. हाँ मेरा कैसा? हाँ मेरा बहुत कम है. कितना? ऑलमोस्ट 2. कितना? हाँ बिल्कुल. वैसे इतना सेल्फ डाउट था नहीं, बट देन आई रिमेम्बर समथिंग कुछ है तो वो भी हाँ रिमूव हो गया. आई एक्सेप्ट. ग्रेट, ऑसम साबिया. तो कितना है अभी इंटेंसिटी? 0. 0. वाह ग्रेट, ऑसम, ग्रेट. यस. और कौन बताएगा? ट्रिशला.
अनम्यूट करके Same बोलो। with me. यस डॉक्टर, Uh, यस Same with दिया me. था। I didn't have much of यस self-doubt, यस but right now it's like absolutely like Sabia. It's just gone वाओ, so right it's now. zero. Yeah. Great, awesome. Thank you for sharing. Thank you. Yes, 6 around. Sonali, great, awesome. Trishla Thank you. only. Acha, Trishla. 6. Thank you for sharing, Trishla. Yes, great, awesome. So, how was the experience? Who would like to share in 1 word, 2 word, 3 word? Very good experience. Very good. Really. Thank you. Thank you so much, Sabir. Thank you. Thank you. So, yes, let's meet tomorrow with another to release another negative baggage. Baggage हल्का हुआ, light feel हो रहा है, clarity clear feel हो रहा है, worth enough था Yes. time spend करना. Absolutely, absolutely. Worth waking up at 3 a.m. Oh and my God. looking at all these beautiful faces, and you know, it's giving me power to start early today. Wow. Thank you so much for sharing this. Thank you. Great. Awesome. एक पिक्चर ले ले प्लीज प्लीज प्लीज, अपना फोटो दिखा दो जिसको फोटो में आने में कंफर्टेबल है प्लीज, और हार्ट देना है तो दे दो मुझे, हार्ट मुझे बहुत पसंद है. ओह थैंक यू सोनाली फॉर कमिंग ऑन वीडियो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन. यस, लेट्स टेक ए पिक्चर. थैंक यू सो मच, एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि इस वक्त आप चूज कर सकते थे सोना, आप चूज कर सकते थे कुछ और करना, लेकिन आपने चूज किया यहाँ आना. इट सेज अ लॉट अबाउट यू, इट शोज कि आप कितना कमिटेड है अपने ग्रोथ को. सो grateful for all of you for coming here and being with me for so long, and looking forward to serve you tomorrow with lots of energy and love. Bye, see you tomorrow. Have a great day. Thank you. Bye, all of you. Have a great day.